हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का पर्पस मैक्सिमम बच्चों को क्लियर होगा। हमारे जो क्लास 10th के हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए जो 2 सैम्पल पेपर है उनका गिव अवे करना है। एक एग्जाम आइडिया का है और एक यूलाइक का है। तो इसका गिव अवे वगैरह करना है तो उसके लिए होगा टेस्ट की क्या टाइमिंग होगी, सिलेबस क्या होगा और कितने क्वेश्चन होंगे, सारा का सारा मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, बट उससे पहले बता दूँ कि दोनों के दोनों सैम्पल पेपर है और इसमें OSWAL का सैम्पल पेपर भी इंक्लूड कर लेना। तो मैंने इनका रिव्यू किया है जिसमें मैंने बताया है कि कितने क्वेश्चन है हर एक सैम्पल पेपर में, असर्शन और रीजन किस किस सैम्पल पेपर में है, कितने कितने हैं नहीं है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है नहीं है, फ्लो चार्ट है नहीं है, अलग से डेट वगैरह दे रखी है नहीं दे रखी। तो अगर किसी बच्चे को मतलब परचेज करना है तो एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा परचेज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, किस में असर्शन और रीजन ज़्यादा है कम है। कुछ होते हैं ना बच्चे जिनकी असर्शन और रीजन को लेकर बहुत दिक्कतें होती है, मतलब असर्शन और रीजन को लेकर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो आप मतलब एक आइडिया मिल जाएगा कि किस में ज़्यादा है तो आप वो परचेस करोगे। ऐसे हर एक सैम्पल पेपर के अलग अलग फीचर है, वो मैंने इस वीडियो के अंदर बता रखे हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बात तो आपको याद रखनी है कि अभी आपको ऑर्डर नहीं करना या ऑफलाइन लेने नहीं जाना, क्योंकि अभी हम गिव अवे करने वाले हैं। क्या पता अभी को गिव अवे मिल जाए तो 2 सैम्पल पेपर हो जाएंगे, आपके पास कोई फ़ायदा होगा नहीं। मतलब बाहर से भी मिल रहा है और ये गिव अवे भी आपको मिल जाएगा। आप अगर परचेज करोगे तो परचेज वाला भी आ जाएगा और गिव अवे वाला भी आ जाएगा। तो इससे अच्छा गिव अवे तक रुक जाओ। ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये बोलेंगे कि सर अज्यूम करो कि हमें गिव अवे नहीं मिलता, हमें सैम्पल पेपर नहीं मिलता, और दूसरी बात है कि हम परचेज़ भी नहीं कर सकते, कोई भी रीज़न हो सकता है, फाइनेंशियल कंडीशन जो भी, कि हम परचेज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए ही इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक वेबसाइट बनाई है। और खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं खासकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये पता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ कितना बुरा होता है। मतलब CBSE इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जिनकी SST इंग्लिश में है उनके लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में अपलोड करता है बट हिंदी में नहीं करता। फिर हमको फिर कन्वर्ट करना पड़ता है और बताना पड़ता है बच्चों को कि ये क्वेश्चन है हिंदी में, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ। ये जब मैं सैम्पल पेपर लेने गया था ना तो शॉप वाला ने मना कर दिया था मेरे को कि हिंदी में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। OSWAL का तो अभी भी नहीं मिला मेरे को। इतनी दुकानें ढूंढी अपने एरिया में, सारी दुकानें ढूंढ ली और दूसरे एरिया में भी 1-2 दुकानें मैंने पूछ ली पर उसमें सैम्पल पेपर वगैरह नहीं मिला। जो मिले आपके सामने है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने एक वेबसाइट बनाई है। आप डायरेक्टली गूगल पे जाके, गूगल पे, यूट्यूब पे नहीं, गूगल पे जाके लिखोगे ना मेन पॉइंट स्टडी, एंटर मारोगे तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी www.mainpointstudy.in। उसको खोलोगे तो उसके अंदर हर एक चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स, क्लास 10th के SST के जिनकी हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में भी है बट हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए खासकर मैंने एफर्ट मारा है क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ करता नहीं है। तो हर एक चैप्टर के MCQ वगैरह, हर एक चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स, MCQ भी आपको, असर्शन रीजन, सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेगी। एक एडवाइस रहेगी कि वहाँ पर डायरेक्टली अगर MCQ अगर आपने चैप्टर समझ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपने अगर चैप्टर नहीं समझ रखा तो पहले MCQ की वीडियो देख लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा उसका। इससे आपको 70 to 80 से भी ज़्यादा 80 to 90% चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि मैंने वहाँ पर चैप्टर भी समझाया और MCQ भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने चैप्टर नहीं समझ रखा होगा तो आप MCQ का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। और मैं आपको बता दूं, मैंने अभी नई वीडियो बनाना स्टार्ट किया जिसमें मैंने चैप्टर की रिवीजन वीडियो बनाई है। बुक की एक लाइन से, बुक की जो PDF होती है वो एक लाइन आपको समझाई, जिसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, सारी की सारी चीज़ें, सोर्स बेस्ड जो बॉक्सेस होते हैं सारे आपको अच्छे से क्लियर करवाएं। तो अगर किसी ने चैप्टर क्लियर कर रखा है या अगर चैप्टर क्लियर नहीं कर रखा तो चैप्टर से अच्छा वो रिवीजन वीडियो देखना जिसमें मैंने PDF की एक लाइन से समझाया है। आप वो कर लोगे और MCQ कर लोगे तो आपको फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी है। ठीक है, अब बात करते हैं जी हमारे गिव अवे की। तो गिव अवे से पहले एक और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आप अगर चाहो तो हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, वेबसाइट पे आपको कंट्रीब्यूट वगैरह का बटन दिख जाएगा, बट आप अगर सपोर्ट नहीं कर सकते वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इनडायरेक्टली भी सपोर्ट कर सकते हो। उस वेबसाइट पर जो भी ऐड वगैरह दे रखी होगी उस पर आप क्लिक करोगे ना, ठीक है, ऑल्दो आपको कुछ पे वगैरह नहीं करना पड़ेगा बट आप ऐड पे क्लिक करोगे तो वो इनडायरेक्टली सपोर्ट ही होगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके भी सपोर्ट कर सकते हो। अब आते हैं जी गिव अवे पे। तो गिव अवे के लिए मैं पहले तो ये बता दूं आपको जो टाइमिंग है, आज जो भी डे है आज, ठीक है, आज शाम को 9 बजे आपका टेस्ट होगा स्टार्ट। 9 बजे से पहले क्यों नहीं रखा, बाद में क्यों नहीं रखा? पहले इसलिए नहीं रखा, बच्चों की क्लासेस होती है और अगर आपकी 8 to 9 कोई क्लासेस है तो बोल देना कि सर हमें 5-10 मिनट पहले छोड़ दो, छुट्टी कर दो हमारी, क्योंकि हमें टेस्ट देना है। जो भी है, आप 5-10 मिनट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। टेस्ट तो आपको देना है क्योंकि टेस्ट लेने का पर्पज़ ये है कि मैक्सिमम बच्चे टेस्ट दे पाए, उनको पता चल पाए कि कितना आता है उनको, कितना नहीं आता। नहीं तो कमेंट से भी मैं दे सकता था, बट मैं खुद जानना चाहता हूँ कि बच्चे कितने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, कि टेस्ट ये गिव अवे करने के बाद आपको अगर ना भी मिले तो सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ जी 4 चैप्टर तो मेरे अच्छे से क्लियर हो गए, मैंने करे हैं ये। ठीक है, दूसरी बात यह है कि कितने क्वेश्चन होंगे जी, 40 क्वेश्चन होंगे।
ठीक है। चारों बुकें जो हैं यानी इतिहास की, समाज विज्ञान की, भूगोल की और अर्थशास्त्र की, चारों बुकों के फर्स्ट चैप्टर आपके आएंगे। 40 क्वेश्चन होंगे, 40 के 40 एमसीक्यू होंगे और चारों बुकों के एक एक फर्स्ट चैप्टर होगा। इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, संसाधन और विकास भूगोल का हो गया, लोकतांत्रिक राजनीति का सत्य के साझेदारी और हमारे अर्थशास्त्र का विकास हो गया। ओके, तो ये चारों बुकों के फर्स्ट चैप्टर। इसका मतलब ये नहीं है कि 40 क्वेश्चन होंगे और 4 चैप्टर तो हर चैप्टर में से 10 क्वेश्चन आएंगे, ये कोई फिक्स रूल नहीं है। मैं 12 भी दे सकता हूँ किसी चैप्टर में से, किसी में से 15 भी दे सकता हूँ, किसी में से 8 भी दे सकता हूँ, 2 भी दे सकता हूँ, 3 भी दे सकता हूँ। ये हर एक चैप्टर को आपको अच्छे से करना है, ठीक है जी। चलो ये दूसरी चीज़ हो गई। अब जी आपको टेस्ट जो है वो कैसे देना है मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना और ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लेना आप, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि सर हमें पता नहीं चला इसलिए हम बाद में सेंड कर रहे हैं। देखो, जैसे कि आपके फ़ोन में एक प्ले स्टोर होगा, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप होता है ना, व्हाट्सएप आपने कहाँ से डाउनलोड किया होगा? प्ले स्टोर से। तो वैसे ही आप प्ले स्टोर पे जाना, लिखना टेलीग्राम, TELEGRAM, टेलीग्राम लिखना, एंटर मारना। आपको जो एरोप्लेन जैसा होता है ना, ऐसा दिखेगा, एरो आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करना और उसे इंस्टॉल कर लेना। और जैसे साइनअप वगैरह करते हैं ना, जैसे व्हाट्सएप पे होता है साइनअप वगैरह, नंबर वगैरह डालना पड़ता है, तो वैसे ही नंबर वगैरह डालोगे, OTP वगैरह, वो सारी चीज़ें सेम है। और फिर आप डाउनलोड कर लोगे ना तो आ जाएगा आपके पास। उसके बाद सर्च पे, टेलीग्राम के सर्च पे लिखना मेन पॉइंट स्टडी 10 एंटर मारना। आपके सामने ग्रुप आ जाएगा क्लास 10th का, टेलीग्राम चैनल का, हमारा मेन पॉइंट स्टडी का। 6300 बच्चे हैं, 6300 बच्चे हैं। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप कोई दूसरा ग्रुप ज्वाइन ना कर लो, है ना, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिव अवे ही ना कर पाओ, ठीक है, टेस्ट में पार्टिसिपेट ही ना कर पाओ। तो मेन वाला जो है क्लास 10th का वही ज्वाइन करना। करेक्ट 9 बजे वहाँ पर आएगी एक PDF, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे 9 बजे, करेक्ट 9 बजे आपके सामने आएगी PDF। और वो जो PDF होगी उसके अंदर होंगे जी 40 क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मैं बता चुका हूँ MCQ होंगे सारे के सारे। आपको क्या करना है, आपको एक पेज लेना है, आपको एक ब्लैंक पेज लेना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक जो भी बुक का कोई भी, सॉरी कॉपी का कोई भी पेज ले सकते हो। ऊपर अपना नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है। ये चीज़ें पहले ही लिख कर रख लो आप, ठीक है, कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो ये चीज़ें आप पहले लिख कर रखना और नंबर भी डाल लो, नंबर आंसर नंबर 1 2 3 4 40 तक ऐसे डाल लो आप पहले से। ये काम अच्छे से करके रखना ताकि जैसे आपके PDF आए वैसे आप आंसर लिख दो। आंसर पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मान लो आंसर जो है ABCD में से ऑप्शन A है तो आप A लिख देना, फर्स्ट वाले में A लिख देना और छोड़ दो। पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। मान लो फर्स्ट में A में लिखा हो गसेबे मजीनी, तो पूरा गसेबे मजीनी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ A लिख देना, काम खत्म, ठीक है। ऐसी 40 क्वेश्चन करने हैं और एक पेज पे होने चाहिए। आपको PDF वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है उसकी, सीधा फोटो क्लिक करनी है। और टेलीग्राम पे ना, जैसे मैंने टेलीग्राम पे बताया @MPS भरत लिखोगे ना, या मैं वो आपको टेलीग्राम चैनल आप आज ही ज्वाइन कर लोगे ना, पहले ज्वाइन कर लोगे तो मैं सारी की सारी चीज़ें बता दूंगा। तो आप यहाँ तो मैं बता दूँ, सर्च पे जैसे आपने मेन पॉइंट स्टडी सर्च करा था ना, वैसे ही लिखना MPS भरत, ठीक है। तो MPS भरत सर्च करना तो आपके सामने आ जाएगा। तो उस पर आप क्लिक करोगे ना तो मेरा एक मैसेज का वो खुल जाएगा, उस पर आप अपनी शीट सेंड कर देना, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सेंड करना, क्योंकि बच्चे जो हैं वो छोड़ते नहीं है। 4-4 मिनट में मेरे को पता है वो पूरा का पूरा पेपर कर देंगे। 40 क्वेश्चन मेरे को पूरा विश्वास है कि मेरे को 6 मिनट से ज़्यादा बच्चे लगाएंगे नहीं, ठीक है। बच्चों को शक हो रहा होगा सर 6 मिनट में कौन करता है, ये मैं देख चुका हूँ। जो मैंने सैम्पल पेपर, पिछले सैम्पल पेपर का किया था ना गिव अवे, तो 4-4 मिनट में बच्चे शीट सेंड कर देते हैं। तो मेरे को पूरा विश्वास है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे किसी से कम नहीं है, वो भी 6-6 मिनट 5-5 मिनट में सेंड कर देंगे। तो जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी करना, बट मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की कोशिश करना, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन सही करने की कोशिश करना। टाइम 1-2 सेकंड ज़्यादा ले लेना, 1-2 मिनट ज़्यादा ले लेना, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी कर रहे हो, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में बहुत बार ऐसा हुआ किसी बच्चे के 30 आते आते, मतलब करा तो उसने सबसे पहले सेंड, बस उनके 29 आ गए, जिसकी वजह से मेरे को शिफ्ट होना पड़ा फिर दूसरी वाली शीट पे। क्योंकि फुल मार्क्स पहले मैं सारी शीटें चयन कर देता हूँ और ये देखता हूँ कि फुल मार्क्स किसने सबसे जल्दी से जल्दी गेन किए हैं, उनको जाता है गिव अवे। याद रखना, नाम लिखना, एड्रेस लिखना और फ़ोन नंबर लिखना मत भूलना प्लीज़, क्योंकि अर्पिता का भी जो हमारा सैम्पल पेपर है वो इसलिए रुका हुआ है क्योंकि अर्पिता का जो सैम्पल पेपर है वो मेरे को गिव अवे वगैरह मैंने किया। मैंने बोला था बच्चों को कि जी एड्रेस लिखो, अगर उन्होंने करा होता ना, दिवाली से पहले किया था उनका गिव अवे, तो अगले दिन ही मैं सेंड कर देता, बट उन्होंने एड्रेस नहीं लिखा। तो फिर दिवाली की 4-5 दिन की छुट्टियाँ आ गई। फिर मैं सैम्पल पेपर जब गिव अवे वगैरह करने गया था, तो मैं आपको बता दूं, आपको ये बात पता ही होगी, मैंने वीडियो वगैरह बनाई थी। मेरा जो व्लॉगिंग चैनल है, अगर बच्चे ने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो उनको पता होगा। तो वहाँ पर जो है वो जो प्राइवेट कुरियर सर्विस है मना कर दिया जी, हमारे ब्रांचेस नहीं है इस एरिया के आसपास, तो मेरे को पोस्ट ऑफिस है, जो गवर्नमेंट का पोस्ट ऑफिस है, उससे करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ सारे के सारे सैम्पल पेपर साथ ही कर दूँ, तो ये आपके साथ ना हो, एक दिन और लेट ना लगा हो आप, इसलिए ही आप एड्रेस वगैरह अच्छे से लिख देना, ठीक
ठीक है। और अर्पिता का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि उनका भी सैम्पल पेपर इनके साथ ही जाएगा, ठीक है जी। चलो, तो आई होप आपको ये सारी की सारी क्लियर हो गई हो। अब ये मिलेगा किसको सैम्पल पेपर, मतलब कौन सा सैम्पल पेपर किसको मिलेगा, तो जो फर्स्ट विनर होगा उनको इनमें से चॉइस होगी कि कौन सा लेना चाहे। अगर वो एग्जाम आइडिया लेते हैं तो यू लाइक जो है सेकंड विनर को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, अगर वो यू लाइक लेते हैं तो एग्जाम आइडिया ऑटोमेटिकली सेकंड स्टूडेंट को मिल जाएगा, ठीक है। आई होप ये सारी की सारी चीज़ें समझ आ गई हो। 40 क्वेश्चन हर चैप्टर, हर बुक के फर्स्ट चैप्टर होगा, 9 बजे आएगा। बेसिकली मैं 9 बजे से पहले एक वीडियो अपलोड कर दूंगा आपको अलर्ट करने के लिए कि हाँ जी आधे घंटे में टेस्ट वगैरह हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और है ना, आप ये वीडियो शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, क्योंकि बच्चे जो है वो नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाते और फिर बोलते हैं कि सर हमें 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, हमें बहुत बाद में पता चलता है आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन का। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बेल आइकन दबाना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो हमारे अलग अलग चैनल जैसे मेन पॉइंट टेक हो गया, मेन पॉइंट गेमिंग हो गया, ठीक है, और हमारा व्लॉगिंग चैनल जिसमें मैं व्लॉग वगैरह बनाते रहता हूँ। और टिपिकल व्लॉग नहीं मिलेगा कि उठते ही मुँह धोए बिना मैं वीडियो बना दूँ, ऐसा नहीं मिलेगा आपको, मतलब क्योंकि बना रखा है बस वो इसके लिए ताकि आपको पता चलता रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और अलग अलग चीज़ें जो हैं दिल्ली के अंदर जहाँ भी मैं जाता हूँ, जैसे मैंने हुमायूं टॉम की वीडियो बनाई थी, बहुत सारे बच्चों को पसंद आई थी। तो ऐसी चीज़ें मैं दिल्ली के अंदर जो भी है, और दिल्ली के बाहर भी हमारा प्लान बन रहा है दिसंबर में दिल्ली से बाहर जाने का, दोस्तों वगैरह का। तो कुछ दोस्तों को तो आपने देख रखा है, पंकज वगैरह को, सतिंदर वगैरह को, तो और से मिलाने की आपको कोशिश करूँगा। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, मेन पॉइंट गेमिंग को भी कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट अभी भी बचा हो दिमाग में तो आप नीचे कमेंट कर देना, रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर किसी दूसरे बच्चों को, दूसरे स्टूडेंट को मेरी बात समझ आ गई हो और उनको लगे कि हाँ मैं स्टूडेंट का रिप्लाई करके आंसर कर सकता हूँ जो भी इनकी दिक्कत है, तो वो उनका रिप्लाई कर सकते हैं, उनको आंसर कर सकते हैं, क्योंकि सबका रिप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ओके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट, स्टे ट्यून नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।